नागौर जिले का जैल उपखंड क्षेत्र का गांव है अड़सिंगा, जहां पर संत श्री जानकी दास जी महाराज की पावन स्मृति में हर वर्ष गांव की तरफ से सामूहिक सत्संग होता है। और ये ऐसा सत्संग है जिसमें पूरी तरह संत समागम रहता है। यहाँ पर विराजमान है सभी संत महापुरुष, उन्हीं के सानिध्य में कार्यक्रम होता है। संत ही वाणी का प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं और पूरा गांव और आसपास के श्रद्धालु यहाँ पर आनंद और उत्साह के साथ सरोवर है। इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार कन्हैयालाल जी शर्मा हैं, जो शिक्षक हैं और साधु स्वभाव के हैं और साधुओं की सेवा में लगातार लगे रहते हैं। तो कांजी गुरुजी प्रणाम। और इस सत्संग की जो महिमा है वो क्या है और कितने वर्षों से अड़सिंगा की धरती पर ये सत्संग हो रहा है और उस सत्संग का पुण्य फल कैसा महसूस करते हैं? सत्संग है जो कि आज 40वें सत्संग है जी, मतलब 40 साल हो गई। और इस सत्संग ने महाराज जानकी दास जी आता जाता, एक कमलानंद जी संता मगदे आता जाता, तो दोनों संतान के प्रेरणाओं और संतान की कृपाओं हरिराम जी के नाम आ सत्संग है जो कि पूरा गांव का मिलजुल कर बड़े प्रेम भाव, जैसे दीपावली होली का त्यौहार आता है उस त्यौहार की तरह इस सत्संग को मानते हैं। और सारा भक्त लोग मिलजुल कर बड़े प्रेम से संतों के दर्शन के लिए कि भाई 12 महीना में एक बार संतों का दर्शन हो जाए और संतान की चरण धूलि में गांव पवित्र हो जाए और जानवरों के गौ माता के कुछ सहयोग हो जाए सूखे पानी को। तो इन प्रकार आज 40 साल हो गए। अच्छा महाराज, जो हरिराम सत्संग करते हैं, हरिराम बाबा जोरडा वाले जो संत हैं उनकी स्मृति में या परमात्मा के नाम तो हरिराम बाबा जोरडे वाला ना, उनके नाम से जो हमारे यहाँ भक्त लोग हैं उनके नाम से प्रेम से उनका नाम रखते हैं। अच्छा, तो ये कांजी गुरुजी जो इस पूरे सत्संग को बड़े अच्छे तरीके से संचालित करते हैं। हम भी पिछले 10-11 वर्षों से इसमें आते हैं, संतों का सानिध्य पाकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। हमारे बीच में कबीर पंथ के संत श्री राम प्रसाद जी महाराज हैं, जो दाता भोलाराम जी महाराज के आश्रम धर्म नगरी चूई में विराजते हैं और सत्संग के लिए सभी जगह जाते हैं नशा मुक्त समाज बनाने का। और आपने चूई में और जगह जगह जहाँ भी गए हैं, जहाँ भी आपके चरण मंडे हैं, वहाँ पर महाराज श्री ने स्कूल खुलवाना, जीव जंतु की सेवा के लिए चिकित्सालय बनवाना और सेवा के अनेक प्रकार के कार्य आप करते रहते हैं। महाराज जी, अड़सिंगा की गुवाई सत्संग संत जानकी दास जी महाराज की स्मृति में 40 वर्षों से हो रही है। मैं तो जब से आया हूँ आपके प्रवचन और सत्संग देखता रहा हूँ, तो कितनी अनूठा सत्संग है ये। और आप तो स्वयं हमेशा ही सत्संग में रत रहते हैं, तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? जैसे अड़सिंगा सत्संग गाँव सत्संग हुए और कारण बिना कुछ कार्य नहीं होता है जी। ट्रेन इतनी बड़ी है पर ड्राइवर की आवश्यकता है जी। जैसे जानकी दास जी महाराज ने इन इलाका में ने जोड़ा हरिराम बाबा है जो को मान्यता है जी। तो संत बड़ा विचार करते हैं कि ये लोग किन कारण से आप कुछ अपनो जीवन उद्धार कर सके जी। तो बड़ा महापुरुषारी ओ टू ही कुछ कार्य कर सके। तो अभी जो कानदास जी ने सत्संग बारा में जो बात बताई कि जानकी दास जी महाराज इन इलाका में घूमते और बे बड़ा महापुरुष हाँ और बे हेजी ने ठाई के आउनाला जीवन रे महीने जो सत्संग वही जैसे कोई एक सज्जन भाई रे आतरे महीने कोई ऐसी बीमारी हो गई तो उनको ही पूछा महापुरुषा ने जन कहे भाई इन्हीं हंसरी चोंच है जिको लागेला जन थारी बीमारी जावेला। तो उन सोचा कोई ने पूछा रे हंसा ने कीकर पकड़ूं कीकर चोंच देऊं। तो उनका के समुद्र किनारे तू चलियो जा धान उछाल और बट है जिको पक्षियां रे भेड़ो धान रे भेड़ो उठ समुद्र किनारे हंस भी आए तू सो जा जिको घना दिनों कोई हंस मोती चुगतो तार चोंच रख दे। तो जहाँ सत्संग हुए
और सत्संग रे महीने कोई महान पुरुष आवे उन्हें दर्शन करने भी अपनों कल्याण हुए जी। संतारी दृष्टि परिणाम ही है जो जीवरो उदार वे जी। सत्संग रे बाणी बचनों है जो सुधार वे। पहली बात तो कबीर साहब ने कहा कि एक तो सन्यासी साधु है, एक गृह साधु है। तो मैं समझता हूँ कि कान जी एक विद्या गुरु भी है और एक गृहस्थ जीवन में रहकर एक संत जीवन भी है जी। कबीर साहब का धारा तो दोनों भली गस्ती और वैराग। गस्ती दासा तन रे साधु रे अनुराग जी। तो कहाँ जी अरसिंगा में नहीं आटे बीसूंगा हमारे महीने जटे भगत याद करे जटे है जो को आप हाजिर हुए। और मैं सत्संग रे बैठकर और भक्ता ने संदेश दूं कि आप है जी को नशारो तो त्याग करोला और जब तक जीवन रे महीने आप री बुरी आदत नहीं सुधारोला जब तक आप आध्यात्मिक जीवन लाभ नहीं ले सको। नशो नशा काट दे, नशो कर दे नाश, नशो लजावे नारगी फेर नशारी आस। बोलो सतगुरुदेव की जय। महाराज रामेश्वरानंद जी महाराज विराजे। सत्संग भवतारणी गंगा, सत्संग भव बारिद नावा, आय चढ़े सो पार बहरे, बैठ बैठ बहुते जन तर गए, जाको सुमारन वेद लहरे, सतसंगत भव बारिद नावा, आय चढ़े सो पार बहरे। जीव सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन वो परमानंद सुख की प्राप्ति केवल सत्संग ही करा सकती है। इसलिए सत्संग से जीवों का कल्याण हुआ है। कुकर्मी सत्संग में आकर के सुधर जाता है। सत्संग का रंग जिसके लग जाता है वो अपना कल्याण कर लेता है जी। इसलिए कन्हैया लाल जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनका गुरु के प्रति अनन्य भाव है, अनूठी श्रद्धा है और गुरु के नाम में भेग भगवान की, साधु समाज की ये सेवा करते हैं तन मन से और सम्मान सत्कार देते हैं संतों को। वास्तव में जननी जनेते भक्त जन के दाता के शोर, नीता रिजे बांधड़ी काय गमे नूर। इनकी बातों के भी धन्यवाद है। वो दर्शनिक है, वो स्मरणीय है कि ऐसी उनके कुख से संतानोत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से ये महापुरुषों की महिमा को पहचानी है, इन्होंने जाना है और कीर्ति बढ़ा रहे हैं, संतों की महिमा गा रहे हैं और सम्मान सत्कार दे रहे हैं। अड़सिंगा पूरे गांव के सारी भाविक बना दी जनता को। अड़सांग गांव की सारी जनता भाविक होगी। जेंट्स और मातृशक्ति सारी में अनूठी भावना भर दी है। सारी बस्ती यहाँ इकट्ठी होती है, शाम को 9 बजे आकर बैठती है, सारी बस्ती बैठती है और सुबह 5 बजे 6 बजे आरती होने के पश्चात प्रसाद लेकर के ही वापस जाते हैं। ऐसी भावना इन्होंने भर दी है बस्ती के अंदर। इसलिए इस बस्ती को धन्यवाद देता हूँ। ये एक तीर्थ नगरी बना दी है इन्होंने। धन्यवाद।